हाँ जी। तो ये आपने किसका आंसर लिखा है? हिंड्रेंसेस, जो हिंड्रेंसेस। रीजनलिज्म से जो हिंड्रेंस हाँ, क्रिएट होता है नेशनलिज्म के लिए वो। रीजनलिज्म का आंसर है। और आपने यूपीएससी का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ना कि स्टेट पीसीएस या फिर कॉलेज का। पहली बात ओके। है ना, ये माइंड सेट कर ले भाई, यूपीएससी का आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप। तो देखिए क्या है ना, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अगर मान लीजिए आपको कोई मेंस में क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको मेंस में मिल गया, सपोज दैट ये, तो आपके मन में क्या आएगा बताइए? लाइक रीजनलिज्म एज हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। लाइक नहीं अगर रीजनलिज्म आएगा तो लोग नहीं अपने अपने क्षेत्र का ज़्यादा इम्पोर्टेंस। नहीं नहीं, गलत। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ना, तो ये समझना है कि वो क्वेश्चन किसके बारे में है। ये किसके बारे में है? ये तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में जो रीजनलिज्म की वजह से हिंड्रेंसेस क्रिएट होते हैं उसके लिए पूछ रहा है। डेवलपमेंट के बारे में है। और है फिर रीजनलिज्म, सेकंड चीज़ में ढूंढना है कि इसका कीवर्ड क्या है। कीवर्ड क्या है? रीजनलिज्म। रीजनलिज्म। आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि इसका जो कीवर्ड है वो रीजनलिज्म है। अब इसके बाद देखना है कि वो क्वेश्चन का है ना पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज आस्किंग? टेल मी। It's asking regionalism as hindrances in the development of India, कि मतलब इंडिया का डेवलपमेंट होने में रीजनलिज्म किस तरह से। बाधक है। हाँ। बाधक है, राइट। अब बताइए इसका इंट्रो हम में सबसे बेस्ट इंट्रो इसको आप कैसे ले सकते हैं? अगर हम कोई लिखा जाए तो कैसे ले सकते हैं सबसे फर्स्ट बेस्ट ऑफ ऑल इंट्रो? आई विल राइट द definition of regionalism. हम्म। Yeah, it's फिर just regionalism and then how it make हाँ, hindrances. देखिए जब किसी भी क्वेश्चन में अगर कीवर्ड हो तो चुपचाप क्या करना है? Definition लिख देना है। और कुछ सोचना ही नहीं है, ना डाटा ना उसका इम्पोर्टेंस ना कुछ। तो यानी इस क्वेश्चन में आप क्या लिख देंगे चुपचाप? Definition डिफिनेशन। और डिफिनेशन कितने लाइन का लिखना है इंट्रो में मैक्सिमम? 2-3 लाइन का। नहीं, 3 to 4 लाइन का। तो ये आपका सही है इंट्रोडक्शन। तो ये आपने 3-4 लाइन का डिफिनेशन लिखा है, गुड इंट्रो। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है? सीधे बॉडी पार्ट में जब बॉडी पार्ट में आए ना तो आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है, 2-3 लाइन का। आपने सीधा स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा गैप होना चाहिए। प्लीज लीव द गैप। जैसे ऐसा गैप है ना, इस टाइप का गैप यहाँ पे होना चाहिए, ताकि पता चले एग्जामिनर को कि आप जो है ना यहाँ पे जो है गैप जो है ना। इंट्रोडक्शन खत्म होके हाँ, बॉडी बॉडी पार्ट पार्ट स्टार्ट हो स्टार्ट रहा है। तो ये जो है आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट यूज़ किया और फिर एक्सप्लेन बाद में किया है आपने। Yeah. ऐसा क्यों किया? आप डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते थे। बिकॉज यू टोल्ड मी कि फ्लोट चार्ट बनाएंगे तो इजली वो एग्जामिनर को दिख जाएगा। यस। जानते क्या है फ्लो चार्ट बनाने से? जानते फायदा क्या होता है? क्या है ना कि आप जो कहना चाहते हैं आगे ना, वो एग्जामिनर को एक साथ यहाँ दिख जाएगा। और जल्दी जल्दी देखिए ये है ये है ये है ये है ये है ये है। तो इससे जो एग्जामिनर का जो कैचिंग पावर है ना वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जितना एग्जामिनर के लिए इजी रहेगा ना क्वेश्चन को चेक करना, उसके लिए उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। अगर वो आपके मार्क्स में ज़्यादा टाइम, अगर आपकी कॉपी में उससे ज़्यादा टाइम लगा चेक करने में, उतने ज़्यादा मार्क्स कटता है वो गुस्सा के। तो ये फ़ायदा होता है फ्लो चार्ट बनाने का। तो गुड फ्लो चार्ट टू राइट द मेजर पॉइंट। अब इसके बाद जो है ना, अब यहाँ पे एक गलती की है आपने। मैंने क्या बताया था? सब हेडिंग यूज करना है ना, आपने सीधे जो है ना लिख दिया। ही देखिए ये जीएस का आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है। तो आपको 2 लाइन का, जैसे आप अच्छा डाले ना नंबर 1, जैसे मान लीजिए लिख देते आप ये जो भी लिखे हैं नंबर 1, फिर यहाँ पे सब हेडिंग, फिर उसको एक्सप्लेन करते। नंबर 2 सब हेडिंग, फिर उसको एक्सप्लेन करते। नंबर 3 सब हेडिंग, फिर उसको एक्सप्लेन करते। फिर नंबर 4 सब हेडिंग, फिर उसको एक्सप्लेन करते। ऐसे तो उसको पता चलता है ना कि अच्छा ये हेडिंग नंबर 1 है। आपने पैराग्राफ में लिख दिया, कोई नहीं पढ़ेगा। देखिए वो प्रोफेसर होते हैं 60 साल के, वो कौन पढ़ेगा यार?
क्योंकि देखो सबको उतने मार्क्स पैसा मिलता है चेक करने के लिए उनको यूपीएससी उतने ही मार्क्स देता है उनको, मतलब पैसा, क्योंकि आपके टाइम में आपके कभी में ज़्यादा टाइम देगा, वो बोल देगा लो 2 नंबर, भले 3 नंबर क्वेश्चन है, भले 2 नंबर ही देगा वो, भले 3 नंबर लायक रहेगा। तो उसमें से कहना है कि आपको चीज़ पकड़ना है कि आपको उसकी साइकोलॉजी में जाना है, क्योंकि हम लोग कभी चेक करते हैं तो हम लोगों को ऐसा खुद फील होता है कि क्या लिखा है यार, जैसे ये मुझे अच्छा लगा तो ये है। इसके बाद जो है ना हेडिंग सब हेडिंग प्लस जो अपना पॉइंट दे रहे हैं ना आप उसको जस्टिफाई करें, और जस्टिफाई कहाँ से करेंगे बताइए? जस्टिफाई के लिए डाटा एंड हाँ, एग्जांपल्स को डाटा और एग्जाम्पल्स कैन पुट करो। आप कितना भी अच्छा लिख देना, जब डाटा और एग्जाम्पल नहीं करेंगे ना, नो यूज़। सुनिए क्या है वो कॉलेज, देखो क्या है ना, आप लिख रहे हैं, राइटर कैसे ट्रस्ट करेगा कि आप जो लिख रहे हैं ना वो राइट है, ये बताइए। हाउ इट विल ट्रस्ट, हाउ ही विल ट्रस्ट डाटा एंड एग्जांपल। हाँ, तो ये जो है ना, तो इसमें क्या है ना कि आपका जो ये है ना फॉल्स आर्गुमेंट है। फॉल्स आर्गुमेंट ये जो मैंने लिखा हुआ है हाँ, ये? क्योंकि कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं है ना, इसलिए इसका Okay, फॉल्स आर्गुमेंट है, ठीक है। अब बताइए यहाँ कंक्लूजन में, Is it good? द बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग हार्मनी। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है, चैलेंजेस ना, तो चैलेंजेस के बाद जो है ना आपको मैंने क्या बताया था, सजेस्टिव होना चाहिए। वे फॉरवर्ड लिखना मस्ट है, अलग से कंक्लूजन तो लिखना ही है, और आपको वे फॉरवर्ड भी लिखना है। Every question need way forward. यस, अगर चैलेंज लिखे हैं तब उस क्वेश्चन में, अगर इसमें चैलेंज ना लिखे होते ना तब लिखने की जरूरत नहीं थी। गॉट द पॉइंट? यस, यानी आपका मार्क्स यहाँ भी कट गया। कंक्लूजन द बैलेंस बिटवीन क्वेश्चन फॉर मेंटेनिंग, हाँ ये कंक्लूजन ठीक है, आपने सजेस्टिव अप्रोच लिखा है, ओके। But I just तो forget देखिए about आप जानते way क्या है, आपको मान लीजिए कि आधा नंबर मिल जाएगा इंट्रो का 0.5, और 0.5 मिलेगा आपको कंक्लूजन का, बॉडी में आपको नंबर कम मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, यानी आपका जो ये आंसर है ना ये बेसिकली 2 नंबर लायक है 10 में से। Okay. Out of 10. 10। Okay. So I need to improve the body part and हाँ, the way तो forward. देखिए कापी भरने से नहीं मिलेगा ना, और वो भी जानते क्या 1 नंबर मैंने आपको क्यों दिया है, क्यों? क्योंकि आपने फ्लो चार्ट यूज़ किया है, नहीं तो वो भी 1 नंबर ना मिलता है। Okay. तो ये है, समझ में आ गया ना? Yeah. तो ये है, इस ऐसे कापी चेक होती है, आप कापी के साइकोलॉजी को समझिए, कापी कैसे चेक होती है। गॉट इट? Yeah.